लोको पायलट आरती के साथ बनी घटना। साल भर का साथ कोई छोटा समय नहीं होता। खास कर तब जब दो लोग एक दूसरे को सिर्फ नाम या शक्ल से नहीं बल्कि ख्वाबों, कमजोरियों और उम्मीदों से पहचानने लगते हैं। उसी एक साल में आरती और नील ने भी एक दूसरे को ऐसे ही जाना था। आरती रेलवे में लोको पायलट थी। जिम्मेदारी से भरी नौकरी, दिन रात की शिफ्ट, इंजन की आवाज और पटरियों की लंबी दूरी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। अनिल एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। शहर के नामी कॉलेज में पढ़ा लिखा, महंगी गाड़ियों और ऊंचे सर्कल में उठने बैठने वाला। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, लेकिन दिलों की भाषा एक हो गई थी। आरती के लिए नील सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो उसका भरोसा था, उसका भविष्य था। वो इंसान जिसके साथ उसने हर मुश्किल और हर खुशी जोड़ ली थी। आरती की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि जब वो किसी को अपना मान लेती थी तो पूरी तरह मान लेती थी। उसके लिए प्यार का मतलब विकल्प रखना नहीं था। एक साल तक उसने नील के अलावा किसी और लड़की की तरफ देखा तक नहीं, न किसी से तुलना की, न किसी से उम्मीद रखी। अनिल जब बिजनेस की बातें करता, अपने पिता के बड़े सपनों का जिक्र करता, तो आरती मुस्कुरा कर सुनती थी। क्योंकि उसे लगता था कि प्यार के आगे ये सब छोटी बातें हैं। उसे भरोसा था कि जब दो लोग साथ चलने का फैसला कर ले तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लेकिन एक दिन वही भरोसा सुर सुर हो गया। नील ने उसे मिलने बुलाया। लेकिन उस दिन उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। कैफे की टेबल पर बैठे बैठे नील ने अचानक कहा, आरती, मैं बहुत सोच रहा हूँ, हमारी शादी मुमकिन नहीं है। आरती को लगा शायद कोई पारिवारिक दिक्कत होगी, कोई अस्थायी परेशानी हो। वो शांत रही। लेकिन जब नील ने आगे कहा, तुम ट्रेन की एक लोको पायलट हो और मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, हमारे स्टेटस अलग है। तो आरती के भीतर कुछ टूट गया। वो पल भर के लिए कुछ बोल नहीं पाई। अनिल की बातें ठंडी और साफ थी, जैसे वो कोई बिजनेस डील कैंसिल कर रहा हो। उसने कहा कि उसके घर वाले ऐसी शादी कभी नहीं मानेंगे। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। आरती उस पल समझ गई कि जिस इंसान के साथ उसने अपने सपनों का घर बनाया था, वही इंसान आज उसे उसके पैसे और उसकी पहचान से तोल रहा है। उसने पूछा भी नहीं कि प्यार का क्या होगा। उसने बस इतना कहा कि यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। उस दिन आरती ने पहली बार महसूस किया कि प्यार में दिया गया एक साल किसी के लिए कुछ भी नहीं होता। वो रात उसने रोते रोते गुजारी। आंखें सूजी हुई थी, दिल भारी था। लेकिन उससे ज्यादा भारी था वो अपमान, जो बिना किसी गाली के मिला था। अगले दिन जब वो इंजन की सीट पर बैठी, तो पटरियां उससे पहले से ज्यादा लंबी लगी। ट्रेन की हर आवाज में उसे अपना टूटा हुआ भरोसा सुनाई दे रहा था। कुछ दिनों तक आरती ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो काम पर जाती, घर लौटती, अशुभ साफ खाना बनाती और सो जाती। लेकिन अंदर कहीं एक सवाल उसे चैन नहीं लेने देता था। क्या उसकी मेहनत, उसकी नौकरी, उसकी ईमानदारी इतनी छोटी थी कि उससे शादी नहीं की जा सकती। क्या प्यार सिर्फ स्टेटस देखकर किया जाता है। धीरे धीरे यही सवाल उसके अंदर आग बन गया। आरती ने रोना बंद कर दिया। उसने खुद से कहा कि अगर उसकी पहचान इतनी कमजोर मानी जाती है, तो वो अपनी पहचान को इतना मजबूत बनाएगी कि कोई उसे नकारने की हिम्मत न करे। और उसी दिन उसने एक फैसला लिया, वो खुद को साबित करेगी। किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए। काम के साथ साथ उसने पढ़ाई शुरू कर दी। और रेलवे की शिफ्ट खत्म होने के बाद थकान से भरे शरीर के बावजूद वो किताबें खोलती। शुरू में यूपीएससी का सिलेबस देखकर ही डर लगने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात रात भर जाग कर पढ़ना, सुबह फिर से ड्यूटी पर जाना, ये उसकी दिनचर्या बन गई।
लोग कहते थे कि यह नामुमकिन है। लोको पायलट की नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी करना आसान नहीं। लेकिन आरती अब आसान रास्ते नहीं ढूंढ रही थी। 2 साल तक उसकी जिंदगी सिर्फ मेहनत और अनुशासन बन गई। कोई धूमना नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं। उसके लिए हर किताब, हर नोट्स, हर मॉक टेस्ट एक जवाब था। उस सवाल का जो नील ने उसके स्टेटस पर उठाया था, कई बार वो टूटती भी थी। जब रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आते, जब शरीर थक कर जवाब देने लगता। लेकिन हर बार उसे वही एक लाइन याद आती, हमारी शादी नहीं हो सकती। वही लाइन उसे फिर से उठ खड़ा करती। समय बीतता गया और आरती का नाम यूपीएससी के रिजल्ट में आ गया। वो आईएएस बन चुकी थी। मीडिया में उसकी कहानी छपी। एक लोको पायलट से आईएएस तक का सफर। लोग उसकी तारीफ करने लगे। रिश्तेदार गर्व महसूस करने लगे। लेकिन इस सारी सफलता के बीच भी उसके दिल के किसी कोने में नील अब भी मौजूद था। वो सोचती थी कि शायद अब हालत बदल गई है। शायद अब नील उसे उसी नजर से देखेगा जिससे वो खुद को देखती है। आरती ने हिम्मत करके नील से संपर्क किया और उसने सोचा था कि अब जब वो आईएएस है तो शायद समाज, परिवार और स्टेटस की दीवारें टूट जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है और प्यार से ज्यादा भारी कुछ और उसका इंतजार कर रहा है। आईएएस बनने के बाद आरती की जिंदगी बाहर से देखने वालों के लिए पूरी तरह बदल चुकी थी। सरकारी बंगला, गाड़ी, सम्मान, हर जगह उसका नाम आदर के साथ लिया जाने लगा था। वही समाज, वही लोग जो कभी उसकी नौकरी को छोटा समझते थे, आज उसकी एक झलक पाने को आतुर थे। लेकिन इस सब के बीच आरती के दिल की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसके भीतर अब भी वो लड़की जिंदा थी, जिसने एक साल किसी को सच्चे मन से चाहा था। जिसने कभी धोखा देना तो दूर, किसी और के बारे में सोचना भी गलत माना था। आईएएस बनने के बाद भी उसके दिल में अनिल के लिए वही जगह थी। वही उम्मीद थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। आरती ने नील से मिलने की पहल की। इस बार उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ सादगी और सच्चाई थी। जब दोनों आमने सामने बैठे तो हालत पूरी तरह उलट चुके थे। अब आरती सादी लड़की नहीं थी, बल्कि देश की एक जिम्मेदार अफसर थी। अनिल ने उसे बधाई दी, तारीफ की और उसके संघर्ष को सराहा। लेकिन उन शब्दों में वो अपनापन नहीं था जिसकी आरती को तलाश थी। कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद आरती ने साफ शब्दों में कहा कि वो अब भी उससे शादी करना चाहती है। और उसने ये भी कहा कि उसने आईएएस बनने का फैसला किसी बदले के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए लिया था। अनिल कुछ पल चुप रहा। फिर उसने वही किया जिसकी आरती को अंदर से आशंका थी। और उसने कहा कि अब भी यह रिश्ता मुमकिन नहीं है। इस बार वजह अलग थी, लेकिन दर्द वही था। अनिल ने कहा कि अब आरती बहुत बड़ी अफसर बन चुकी है। उसकी दुनिया, उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी है और वो खुद को उसके बराबर महसूस नहीं करता। उसने ये भी जोड़ा कि रिश्ते सिर्फ स्टेटस से नहीं चलते, सोच और जीवन शैली भी मिलनी चाहिए। आरती उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसी पल आरती को एक गहरी सच्चाई समझ में आ गई। जिस इंसान ने उसे पहले उसके छोटे ओहदे के कारण ठुकराया था, वो आज उसके बड़े ओहदे से डर रहा था। समस्या कभी आरती की नौकरी या पद नहीं थी। समस्या थी नील की सोच। वो इंसान बराबरी नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर रिश्ता चाहता था। आरती के अंदर जो आखिरी उम्मीद बसी थी, वो भी वहीं खत्म हो गई। घर लौटते वक्त आरती ने पहली बार महसूस किया कि किसी को चाहना और खुद को खो देना दो अलग बातें हैं। उसने समझा कि
हाँ, सच्चा प्यार वो नहीं होता हाँ जो हालत के साथ बदल जाए। अगर कोई इंसान आपके संघर्ष में साथ न दे सके हाँ तो वो आपकी सफलता का भी हिस्सा नहीं बन सकता। हाँ, उस रात आरती ने बहुत शांति से खुद से एक वादा किया। अब वो अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देगी। हाँ, धीरे धीरे आरती ने अपना काम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। हाँ, उसने अपने पद का इस्तेमाल सिर्फ नाम और पहचान के लिए नहीं हाँ बल्कि उन लोगों के लिए किया हाँ जिन्हें कभी समाज ने छोटा समझा था। उसे हर उस लड़की में खुद की झलक दिखती थी हाँ जिसे उसके सपनों के कारण कम आंका गया हो। आरती अब सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। हाँ, समय के साथ नील की यादें धुंधली पड़ने लगी। अब जब आरती आईने में खुद को देखती थी हाँ तो उसे किसी अधूरे प्यार की कमी नहीं महसूस होती थी हाँ बल्कि गर्व महसूस होता था कि हाँ उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने ये समझ लिया था कि हाँ जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता खुद से किया गया रिश्ता होता है। हाँ, कई साल बाद जब कोई उससे पूछता कि हाँ क्या उसे अपने पहले प्यार का अफसोस है हाँ तो आरती बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, अगर वो दर्द न होता हाँ तो शायद मैं आज यहाँ न होती। उसकी कहानी उन लाखों लोगों के लिए एक सबक बन गई हाँ जो किसी के इनकार को अपनी हार मान लेते हैं। आरती ने साबित कर दिया कि हंसा ही इंसान आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद नहीं हाँ बल्कि रास्ते में पहचानता है। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।